नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताज न्यूज। आज है 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी, सुबह 8 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। आज हम लेकर आए हैं हमीरपुर, महोबा और जालौन की ताजा खबरें, साथ ही प्रदेश और देश की बड़ी अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा खास बुलेटिन एपिसोड का नंबर है 497। राट के मागोई रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन स्वदेशी को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से देश आत्मनिर्भर बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। समारोह के बाद जिलाध्यक्ष ने चौपरेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया शुरू होगी। 9 दिसंबर को मसौदा सूची और 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। कुल 51 करोड़ मतदाता इस चरण में शामिल होंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां 68,500 शिक्षक भर्ती का विवाद आखिर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 33/30 कट ऑफ से लेकर शिक्षा मित्रों और VTC अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी है। अब 27,713 रिक्त पदों का चयन का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से चल रहा विवाद अब समाप्त हो चुका है। मानिकपुर में सोमवार तड़के LTT भागलपुर एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से 3 बोगियां अलग हो गईं। सौभाग्य से ट्रेन स्टेशन पर थी, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। ट्रेन को 5 घंटे में दोबारा जोड़ा गया। हालांकि इससे मुंबई हावड़ा रूट 2 घंटे तक बाधित रहा। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। महुआ में सोमवार को बारिश के बीच किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। कई किसानों को खाद नहीं मिल पाई। किसानों ने वितरण में मनमानी का आरोप लगाया है। रबी की फसल की बुआई के लिए किसान चिंतित हैं। सवाल यही है, क्या इस बार किसानों को समय पर खाद मिल पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पनवाड़ी के नगारा घाट में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मृत महिला के नाम मनरेगा मजदूरी का भुगतान किया गया। गुलाब रानी नाम की महिला की 14 जून 2025 को मौत हो चुकी थी, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में उसे 8 जून से 22 जून तक काम करते हुए दिखाया गया। कुल 3780 रुपए का भुगतान हुआ। अब ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक पर सवाल उठ रहे हैं। आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है। भक्तों ने आज सुबह उगते ही सूर्य को अर्घ्य दिया और 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त किया। देश ही नहीं, विदेशों में भी छठ पूजा की भव्यता नजर आई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वासुदेव घाट पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आपसे सवाल, क्या आपके घर में भी छठ पूजा मनाई गई है? कमेंट करके जरूर बताएं। रैपुरा कला गांव में शादी की तैयारियों में जुटे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भाई की बारात सोनभद्र जानी थी। सोमवार शाम को बाइक से जाते समय किसी वाहन ने टक्कर मार दी। मौके से वाहन फरार हो गया। घर में शादी की खुशियां अब मातम में बदल गई हैं। हमीरपुर में 100 दिवसीय उद्यमिता विकास व शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने युवाओं से कहा, प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार अपनाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ लें। खबर राठ से है, जहां गढ़ गांव में मोरंग से लदी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। 45 वर्षीय शिवरानी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला घायल है। चालक और साथी फरार हो गए। दसान नदी की चढ़ाई में टायर फंसने से ये हादसा हुआ। खबर मौदाहा से है, जहां मौदाहा के रिबन गांव में खेत में एक महिला का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। उसके हाथ पर ओम और गायत्री लिखा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद हत्या की गई है और चेहरा जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बांदा में 17 वर्षीय लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसका ममेरा भाई रेप की कोशिश में नाकाम रहा तो उसको गला दबाकर मार डाला गया। पुलिस ने 48 घंटे में मामला सुलझा लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे अपराध समाज के लिए सवाल है। क्या रिश्तों का भरोसा अब खत्म होता जा रहा है? खबर हमीरपुर के इंगोठा से है, जहां इंगोठा बस स्टैंड के पास एक विक्षिप्त युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह 7 साल से वहीं रह रहा था और दुकानदार उसकी मदद करते थे। रविवार की रात सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। अब खबर रोजगार की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 1 वर्ष के अनुबंध पर होगी, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब आज की ऑफर की बात करें
तो कपड़ों पर 80% तक की छूट है। आज के ऑफर में बात करें तो फ्लिपकार्ट पर कपड़ों पर 80% तक की छूट चल रही है। त्योहारों के मौसम में शॉपिंग करने का ये सुनहरा मौका है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जन सुनवाई पोर्टल IGRS की शिकायतों पर लापरवाही पर 16 अधिकारियों का वेतन रोका है। उन्होंने कहा कि फीडबैक कमजोर होने से जिले की रैंकिंग पर असर पड़ता है। पिछले कई निर्देशों के बावजूद सुधार न होने पर यह कार्रवाई की गई है। सैला तहसील क्षेत्र के वेतवा नदी में अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया है। SDM बलराम गुप्ता ने टीम के साथ कई स्थलों पर जांच की और हाल ही में सोशल मीडिया पर पोकलैंड मशीनों से खनन का वीडियो वायरल हुआ था। खबर हमीरपुर के परसदवा डेरा की है, जहां परसदवा डेरा में गर्भवती महिला को कीचड़ भरे रास्ते के कारण बैलगाड़ी से एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस और सपा ने सरकार को घेरा है। प्रशासन ने कहा है कि बारिश खत्म होते ही सड़क बनाई जाएगी। अब सवाल ये, क्या 2025 में ग्रामीणों को ऐसे हालात झेलने चाहिए? बेमौसम बारिश ने हमीरपुर के किसानों की रबी की फसल तबाह कर दी है। करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। किसानों के मुताबिक 50 साल बाद ऐसा मौसम देखा है। अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद है। खबर महुआ से है, जहां आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी महुआ गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा गया। 3 माह से रुकी प्रोत्साहन राशि दिलाने और अस्पताल में 24 घंटे जांच सुविधा की मांग की गई। प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 जिला पंचायत वार्ड और 830 क्षेत्र पंचायत वार्ड घटे हैं। यह बदलाव 16 जिलों में किया गया है। खबर जालौन से, जहां कदौरा थाना क्षेत्र के चतैला गांव के पास ओवरलोड डंपर दलदल में फंस गया। निर्माणाधीन पुलिया के पास बारिश से अस्थायी रास्ता खराब हो गया था। घंटों तक भीषण जाम लगा रहा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमीरपुर, महोबा और जालौन के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूपी ताजा न्यूज के साथ। अगर आप अपनी कोई खबर या विज्ञापन हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 8004455837। वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए जय हिंद।